आईडीएफ का जो ये ट्वीट है ये जो उन नागरिकों के लिए है गाज़ा के जो कि आतंकवादियों से नहीं मिले और जो खतरे में पड़ रहे हैं। जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको टारगेट किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। उनको ये नहीं समझा जाएगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमास की वजह से पैलेस्टीनियंस को हो रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बर्बरता और क्रूरता की हदें अब पार होती दिख रही हैं। दोनों देशों की तरफ से लगातार हो रहे हमलों में हर दिन देश के अनगिनत मासूम नागरिक दम तोड़ रहे हैं। इस घमासान युद्ध में दम तोड़ती इंसानियत को जिंदा रखते हुए इजराइल की सेना की तरफ से गाजा के नागरिकों के लिए एक जरूरी संदेश भेजा गया है। आईडीएफ द्वारा गाजा के लोगों को क्या कहा गया है, इस बारे में विस्तार से जानिए भारतीय रक्षा विशेषज्ञों से। आईडीएफ का जो ये ट्वीट है ये जो उन नागरिकों के लिए है गाज़ा के जो कि आतंकवादियों से नहीं मिले और जो खतरे में पड़ रहे हैं और उस सारे इलाके के अंदर जहाँ पे आतंक का प्रकोप फैल रहा है, जहाँ पे मिलिट्री एक्शन होगा, उनको कोई डैमेज ना हो। उन्होंने उनको एडवाइस की है कि आप जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दीजिए। उन्होंने कहा मेरा जो आतंकवाद का सहारा बन रहे हैं और आतंकवाद में भाग ले रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो कि इनोसेंट सिविलियंस हैं, जो इस आतंक से निकलना चाहते हैं, जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं, कृपया इस जगह को खाली कर दे जल्दी से जल्दी। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मैसेज और इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है। आईडीएफ ने एक ट्वीट के द्वारा साफ तौर पे क्लियर किया है कि क्योंकि ट्रांसलेशन की डिफ़िकल्टी की वजह से ये समझा जा रहा है कि इजरायली जो है हर इंसान के अगेंस्ट टारगेट करेंगे। उन्होंने कहा जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको टारगेट किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। उनको ये नहीं समझा जाएगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो बड़ा गाज़ा के साउथ में चले जाएं, क्योंकि जो ऊपर का इलाका है उसमें हमास जो है सिविलियंस के बीच में मिलकर बड़ी बर्बरता कर रहे हैं। ये चिंता की बात है, सभी के लिए चिंता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमास की वजह से पैलेस्टीनियंस को हो रही है, जहाँ के ऊपर इस तरीके से इजराइल का डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स जो है वो एक बड़ी चिंता बन गई है वहाँ पे, जिसकी वजह से चलते हुए कई हजार लोग पैलेस्टीनियन अब तक मर चुके हैं। 4000 से भी ज़्यादा उनकी फिगर है और कई हजार जख्मी हैं। अस्पतालों के अंदर मेडिसिन नहीं है और फिर बिजली भी नहीं है बहुत अस्पतालों में। एक अस्पताल पे तो अटैक भी हुआ, हालांकि इजराइल ने डिनाई किया है कि वो उसने किया, लेकिन जिसमें 500 लोग मर गए एक ही जगह पे। एंड ये दूसरी बात यह कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने कम समय उनको मिलता है उसमें अपनी बिल्डिंगों को छोड़ के, सामान और बिल्डिंग सब छोड़ के भागें। इस वजह से बहुत से बिल्डिंगें में लोग मर गए हैं, बहुत से लोग अभी भी दबे हुए हैं इस मलबे के अंदर। और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इरेडिकेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनके कई एक लीडरों की हत्या भी हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक आइडियोलॉजी है। आप आइडियोलॉजी को मिलिट्री मीन से आप नहीं खत्म कर सकते। आइडियोलॉजी को तो दूसरी आइडियोलॉजी ही रिप्लेस करती। इससे पहले भी इजराइल ने कई बार इस तरह के ऑपरेशन किए हैं, छोटे बड़े, ये तो बहुत बड़ा स्केल पे है। लेकिन फिर ये हुआ, हमने देखा बहुत से इनके कमांडर्स और लीडर्स की हत्याएं भी हुई हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा नए कमांडर आ जाते हैं, नए लड़के आ जाते हैं और लोग ज्वाइन कर लेते हैं और ये संस्था उसी तरह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।